बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। इससे पहले इसी चैप्टर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने इस कोलिजन के टॉपिक में जब एक बॉल को दूसरे बॉल से कोलाइड करवाया था तो फर्स्ट वाले बॉल ने सेकंड बॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट की थी। बॉल बेसिकली हमारा एक सिस्टम था, तो उस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हमने देखा था कि जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के इक्वल था। तो जिसकी वजह से हमने वहाँ पे ये बात डिस्कस की थी कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। तो आज यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है कि नहीं करता। तो इस टॉपिक में सबसे पहले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस को समझना है या फिर एक्सप्लोजन के वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोजन का मतलब समझते हैं। लेट करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक शेल है या कोई बॉम्ब वगैरह है जिसके साथ यहाँ पे हमने स्ट्रिंग अटैच कर रखी है। जैसे इस स्ट्रिंग पे हम आग लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग जलते जलते जब यहाँ पहुँचेगी तो ये वाला शेल एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके कुछ फ्रैगमेंट्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में इसके फ्रैगमेंट्स मूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करने वाली क्या चीज़ है कि हमने यहाँ पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाई कि इसको तोड़ दिया हो, बल्कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये क्या हुआ है, एक्सप्लोड हुआ है। तो इसी इंटरनल फोर्सेस की वजह से जब कोई चीज़ फटती है तो इसे हम नाम देते हैं एक्सप्लोजन का। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इन एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है या नहीं करता। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग हम वो 2 एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ खुद से एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, लेट करते हैं कि हमारे पास ये एक शेल है जो कि इस टाइम रेस्ट पे है। अभी हम इसको खुद से कंसीडर कर रहे हैं कि ये रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे होगा तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। अब जब यहाँ से हम आग लगाएंगे और ये वाला शेल एक्सप्लोड होगा, फटेगा, तो हम लेट करते हैं कि ये 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। तो एक फ्रैगमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये फ्रैगमेंट इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब है कि इसका मोमेंटा है, और अगर इसका मोमेंटा है तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उस मोमेंटा का वेक्टर होगा। तो इस फ्रैगमेंट का जो वेक्टर बनेगा वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इस फ्रैगमेंट का जो मोमेंटा होगा जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उसका वेक्टर बनेगा। तो ये इस फ्रैगमेंट का वेक्टर बना दिए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड करें तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, 0। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला वेक्टर ये है तो इसी के ऊपर हेड टू टेल इस वेक्टर को हम ऐड करेंगे, इस वाले को इसी के ऊपर ऐड करें हेड टू टेल। ये वाला हेड इस टेल पे होगा, ये टेल इस हेड पे होगी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इस तरह देख सकते हैं कि रिजल्टेंट अगर 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है, वो भी 0 है। तो अगर आप गौर करें, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो मैं कह सकता हूँ इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके फ्रैगमेंट्स 2 ही बने, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि अगर जब ये रेस्ट पे था इसका मोमेंटम क्या है, इनिशियल 0। जब ये एक्सप्लोड होगा, फटेगा, तो हमने कंसीडर किया हुआ है कि वो 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ से वो क्या हो गया, 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। तो फर्स्ट फ्रैगमेंट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड इसको और थर्ड इसको। अब तीनों को अगर हम देखें तो इनके वेक्टर्स जो बन रहे हैं वो हमारे पास इस फ्रैगमेंट का वेक्टर ये बनेगा क्योंकि इसका मोमेंटा है। इसी तरह इस फ्रैगमेंट का ये और इस फ्रैगमेंट का ये बनेगा वेक्टर। अब इन तीनों फ्रैगमेंट्स के वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें हेड टू टेल तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। अगर रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमने इन 3 फ्रैगमेंट्स के वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड किया है। ये फर्स्ट फ्रैगमेंट आ गया, जैसे था वैसे ही हमने यहाँ पे लिया। सेकंड वाले फ्रैगमेंट को हमने हेड टू टेल यहाँ पे ऐड कर दिया, देख सकते हैं ब्लैक का हेड और ब्लू का टेल, हेड टू टेल ऐड।
थर्ड वाला भी हमने क्या करना है, हेड टू टेल ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेड है तो यहाँ पे रेड वाले की टेल है, और यहाँ पे अगर टेल है ब्लैक की तो रेड वाले का हेड है। तो इन 3 वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। तो ये हमने वो एग्जांपल डिस्कस की है जो हमने खुद से कंसीडर की है कि जब हमारा पहले शेल क्या था, रेस्ट पे। अब बुक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो शेल था ये रेस्ट पे नहीं होगा, मूव करता हुआ नीचे आ रहा होगा। तो उस टाइम लेट करेंगे हमारे पास कोई बॉम्ब है या शेल है, अब ये मूव करता हुआ नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, रेस्ट पे नहीं लेना अब आपने। तो इस टाइम जो इसका मोमेंटम है वो क्या है, mv, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोज होने से पहले जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या है, mv। अब हम कंसीडर करते हैं कि जैसे ये मिड एयर में पहुंचता है, सेंटर में यहाँ, तो ये हमने लेट सपोज के मिड एयर वाला पॉइंट शो किया हुआ है। जैसे ही ये वाला शेल यहाँ पहुंचता है तो ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोज हो जाता है, फट जाता है। तो जैसे ये ब्लास्ट होगा तो हम लेट करते हैं कि ये 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। फर्स्ट फ्रैगमेंट ये है, सेकंड फ्रैगमेंट ये है। अब इन दोनों फ्रैगमेंट्स के मोमेंटा होंगे, तो अगर मोमेंटा होंगे तो जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में ये फ्रैगमेंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका वेक्टर होगा। तो इस डायरेक्शन में ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा 1 वाले फ्रैगमेंट का, और 2 वाले फ्रैगमेंट का ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को हेड टू टेल ऐड करें, इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड करें, तो हमें उतना मोमेंटम मिलेगा जितना हमारा बिफोर एक्सप्लोजन था। आफ्टर एक्सप्लोजन इन दोनों को अगर हम हेड टू टेल ऐड करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट उतना ही होगा जितना हमारे पास बिफोर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम आ रहा है या वेक्टर आ रहा है। यहाँ पे वेक्टर भी बनाया हुआ है, ठीक है, देखते हैं जी। बिफोर एक्सप्लोजन ये वेक्टर है, मोमेंटम ये है। इसी तरह इन दोनों फ्रैगमेंट्स के वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड करें। ये फर्स्ट फ्रैगमेंट का वेक्टर है, ये सेकंड फ्रैगमेंट का वेक्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं हेड टू टेल ऐड है, ठीक है जी। अब अगर ये हेड टू टेल ऐड है तो हमें चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट की टेल से टेल रिजल्टेंट की, लास्ट के हेड से हेड, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, mv। mv के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो आपके पास बिफोर एक्सप्लोजन वेक्टर आ रहा था, आफ्टर एक्सप्लोजन भी इन दोनों को ऐड करने से वही वेक्टर आ रहा है ना। यहाँ पे देखें इन दोनों को, तो इसका मतलब बिफोर कोलिजन, अगर बिफोर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम है तो आफ्टर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम है। दोनों की वेक्टर फॉर्म आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, ठीक है जी। इसके बाद जो बुक वर्ल्ड ने सेकंड एग्जांपल ली है वो हमारे पास एक गन और बुलेट की एग्जांपल है। इसको आपने लाजमी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर भी डिस्कस करना है, वहाँ पे हमने इसके एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेट करें जी, अब यहाँ से जो बुलेट इस गन से निकलेगी वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से निकलेगी। हम नहीं इस गन के अंदर से बुलेट खींचेंगे, बल्कि इसकी अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो बुलेट बाहर निकलेगी। तो ये बुलेट है जी जो इस गन से बाहर निकल के जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगी उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा, और उसकी वेक्टर फॉर्म हमने यहाँ पे ड्रा की हुई है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, mv, बुलेट का स्मॉल m इंटू v। और इसी तरह जब बुलेट आगे मूव करेगी तो इस गन को बैक साइड पे पीछे की तरफ एक झटका मिलेगा, जर्क मिलेगा। ये आप चलाते वक्त भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास जो गन का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कैपिटल M इंटू v प्राइम, और वो इस डायरेक्शन में होगा। अब गौर कीजिएगा कि अगर बुलेट का ये वाला वेक्टर है तो गन का ये वाला वेक्टर होगा। अब दोनों का अगर रिजल्टेंट करें, इन दोनों को हेड टू टेल ऐड करें तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा। अगर आपको इस गन की वेलोसिटी चाहिए या दोनों को आपने देखना है मैथमेटिकली, तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब ये बुलेट इस गन के अंदर थी, अभी भी इसको हमने फायर नहीं किया, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। फिर जब बुलेट इससे बाहर निकलेगी तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, यानी कि बुलेट का मोमेंटम प्लस किसका मोमेंटम, गन का, तो वो आ जाएगा कैपिटल M इंटू v प्राइम, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल किया। इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फाइनल मोमेंटम ये है। तो यहाँ से अगर हम ये एम वी प्राइम फाइंड करना चाहें तो इसको अपनी जगह पे रहने दें, ये प्लस हो रहा है एम वी, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं गन की वेलोसिटी, कि अगर बुलेट की वेलोसिटी आगे वाली डायरेक्शन में है तो इस गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो जाहिर सी बात है पीछे की तरफ होगी। तो ये यहाँ से इस रिलेशन से हम गन की वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, ये m इस एम वी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप गन की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर गन की बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो बुलेट का मैस क्या है कम। इसी तरह यहाँ गन पे गौर करें, अगर गन का मैस ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी कम। तो इस तरह ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है।